अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। विंटर का मौसम है और हम बात करेंगे आज ऐसी अपनी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जो आपके दिन को एनर्जाइज भी करेंगी और हेल्दी भी बनाएंगी। देखें, एनर्जी के साथ अगर दिन का स्टार्ट होना तो दिन भी हेल्दी गुजरता है और बहुत ही मज़े का और पीसफुल सा दिन गुजरता है। सर्दियाँ हैं, वैसे भी आपको पता है सर्दी तो वैसे थोड़ा सा ना हमें सुस्ती की तरफ लेके जाती है। दिन शुरू होता है ना तो सम टाइम ऐसा लगता है कि सर्दी है, बिस्तर से ना निकलें, काम ना कोई स्टार्ट करें, धूप निकल आएगी तब काम स्टार्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सोचें जो है ना वो हर औरत को, हर बंदे के दिमाग को ना घेरती है। लेकिन हमने सर्दी में ये काम नहीं करने, क्योंकि अगर हमने ये इन बातों में पड़ गए ना और इन सोचों में पड़ गए तो हमारा सारा दिन जो है ना वो सुस्ती में गुजरेगा और हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो एनर्जी के साथ हेल्दी तरीके से अपने दिन का हमने स्टार्ट करना है और मॉर्निंग की हैबिट्स ना आज मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये हैबिट्स ना आपके बहुत काम आएंगी और आपको ना इससे फ़ायदा भी बहुत होगा। और आप खुद कहेंगे एंड ऑफ द व्लॉग कि हम अगर इनमें से चंद हैबिट्स भी स्टार्ट कर लेना तो हमारे विंटर सीज़न जो है ना वो बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग सा गुजरेगा। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो अच्छी सी प्यारी सी हैबिट है ना वो वेकअप अर्ली। जो लोग सर्दी हो या गर्मी हो, देखिए सर्दियों में तो एक वैसे सुस्ती चढ़ती है ना, कोई भी सीज़न हो ना, अगर आप सुबह उठते हैं ना तो मैं कहती हूँ आपके पास इतना लंबा दिन होता है कि आप भरपूर तरीके से दिन को गुजारते हैं, भरपूर तरीके से सारे काम अंजाम देते हैं। और अगर आप उठेंगे आधा दिन गुजार के ना तो सोचें कि दिन तो वैसे ही सर्दियों में बहुत छोटे से होते हैं। अगर 12 बजे भी उठते हैं, लाइक 5 बजे तो अंधेरा, मगरिब हो गई और अंधेरा हो गया, दिन आपका ख़त्म। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना अर्ली उठ सकें उतना जल्दी उठें। वेकअप अर्ली से ये होगा कि आपका ना सुबह जल्दी उठेंगे और आपके दिन को एनर्जी मिलेगी और आपका दिन ना प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपको ना बहुत से काम करने का ना एक मौका मिलेगा। लाइक हम सोचते हैं ना कि सुबह हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम भी हमारा सिमट जाएगा। और अगर हम आधा दिन सोकर गुजार देंगे तो हमारा कोई काम भी नहीं होगा। सुस्ती तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हम सारा दिन बिस्तर में घुसे रहेंगे तो देखिए सुस्ती का अटैक कितना ज़बरदस्त वाला होगा। तो इसलिए हमने अपने दिन को ना बड़ा भरपूर गुजारना है और जल्दी उठना है। क्योंकि जो लोग सुबह उठते हैं ना वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठने से आपको एक लंबा दिन मिलता है और फुल ऑफ एनर्जी दिन मिलता है और प्रोडक्टिव आप काम कर सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट जो है ना वो सुबह उठने वाला बंदा बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और आपने भी इन बेनिफिट्स को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और जल्दी जल्दी सुबह उठने की आदत बनाएं। इसके साथ साथ आपने ना मॉर्निंग की रूटीन में ना एक टिप ज़रूर अपनी ऐड करनी है। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत भरपूर किस्म की चेंज भी लेकर आएगी। और मैं हमेशा बताती हूँ, शायद आप भूल जाते हैं ना, हाइड्रेशन। अपने आप को हाइड्रेट रखें। अब आप सोचते होंगे कि सर्दी में इतना पानी पीने की ज़रूरत क्या है। देखिए आपका बॉडी सिस्टम तो उसी तरह से चल रहा है। नो डाउट स्वेटिंग कम होती है, उस तरह से आपकी स्वेटिंग नहीं होती, पसीना कम आता है, पानी का जो है इनटेक इतना नहीं ज़रूरी होता। लेकिन देखें मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, सारा निज़ाम ज़िंदगी भी चल रहा है, निज़ाम बॉडी भी, सारा सिस्टम भी चल रहे हैं, तो आपको पानी की तो ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है, पानी की जो कमी होती है, बॉडी पे ड्राइनेस होती है, होंठ खुश्क रहते हैं, बॉडी पे खुश्की आ जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो पानी कम कर देते हैं। हमें लगता है जी हमें सर्दियों में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी की इनटेक आपको सर्दी हो या गर्मी हो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें। पानी की अच्छा टिप्स मैं आपको ये बताती हूँ कि आप किस तरह से पानी का इंटेक कर सकते हैं। लाइक आपने एक बॉटल बनाई है, अपना टेबल पे रख लें, लाउंज में एक रख लें, एक रूम में रख लें। आप जहाँ बैठे हो आपको पता हो आपने इतना पानी ख़त्म करना है और पी लेना है। चाहे आप आधा आधा ग्लास करके पिएँ, थोड़ा थोड़ा पिएँ, लेकिन कोशिश करें कि आप 6 से 8 ग्लास कम से कम दिन में पानी के ज़रूर इंटेक करें। थर्ड हैबिट बहुत आपके लिए यूज़फुल है, ये है जी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज किया करें। एक तो आप फिट रहेंगे, स्लिम रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे और दूसरा एक्टिव रहेंगे। अब और बॉडी ना वार्म अप भी रहेगी। लाइक अब देखें आप एक जगह पे बैठे रहते हैं, सारा दिन नहीं हिलते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई अपना एक्टिविटी नहीं करते, तो बॉडी आपको बैठे बैठे ठंड लगती रहेगी। अब आप यही इसी के बरक्स आप सारा दिन चलते फिरते रहें, घर के काम कर रहे हो, किचन के काम कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, पोर्शन में कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े समेट रहे हैं, घर में सारे छोटे छोटे काम खुद से करें, बॉडी वार्म अप रहती है ना, तो इससे आपको सर्दी नहीं लगती और आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहती है।
इसलिए आपने विंटर में ना एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब एक्सरसाइज की बात आ गई कि आपने एक्सरसाइज करनी क्या क्या है, वर्कआउट की क्या रूटीन बनानी है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के नमाज के बाद आप हल्का सा वॉक कर लें, हल्का सा योगा कर लें, एरोबिक्स कर लें, चहलकदमी कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ लें। अगर कुछ भी नहीं है ना पास तो सीढ़ियाँ 5-10 दफ़ा चढ़ लें। यकीन करें आप इतने वार्म अप हो जाएंगे, आप बॉडी आपकी एनर्जी में आएगी और आप खुद फील करेंगे कि आपका बॉडी खुल गई है। आपकी टांगे, बाजू, पूरी बॉडी जो है ना वो वार्म अप हो गई और मूवमेंट में आ गई। और मूवमेंट में ना यकीन करें कि आपकी बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इससे आप खुद सोचेंगे, आप खुद देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है ना वो विंटर में कितनी एक्टिव हो गई है। मोस्टली लोग विंटर में करते क्या हैं, बैठे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, गर्म चीज़ें खा रहे हैं, बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वार्म अप नहीं। और मोस्टली आपने सुना होगा कि विंटर्स में लोगों को हार्ट अटैक का जो रेट है ना वो बहुत अप हो जाता है। तो बॉडी को आप जितना मूवमेंट में रखेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन भी ना यकीन करें उतनी अच्छी रहेगी। और जिसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है वो बीमारियों से बहुत दूर चला जाता है। तो बीमारियों से बचना है, अपने आप को सेहत में रखना है, सर्दियों को अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। इसके साथ साथ आ जाती है जी हमारी बहुत अच्छी वाली टिप, मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन की मैंने आपको बहुत सी टिप्स दी हैं, फिर बताती हूँ कि आपने करना क्या है। कि आपने विंटर में अपने आप को मेडिटेट करना है, अपने माइंड को काम रखना है, फोकस रखना है। अब मेडिटेशन होती किस तरह से, लाइक आपने नमाज़ पढ़ी है ना, उसके बाद आप जाए नमाज पे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर तस्बीह करें, अल्लाह के बारे में सोचें, अल्लाह की चीज़ों के बारे में सोचें, अपने आप को ना अल्लाह से थोड़ा देर कनेक्ट करें। इससे आपके दिल को, दिमाग को, बॉडी को ना सुकून मिलता है और दिमाग फोकस्ड होता है। और मेरे ख़्याल से जो इंसान मेडिटेशन करता है ना वो बहुत सी चीज़ों से ना, बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाता है। और आपने करना है एक काम, बेसिक क्या है, डीप ब्रीदिंग करनी है। मेडिटेशन के साथ साथ आप जब बैठे हैं ना, डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि आपने लंबा सांस अंदर खींचना है और एक बड़ा सांस आपने बाहर की तरफ एक्सेल कर देना है। और ये सोच के कि मैंने बाहर जो सांस निकाला उसके साथ मैंने सारी परेशानियाँ, सारी सोचें ना आउट कर दी हैं। तो डीप ब्रीदिंग उसके साथ मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। फिफ्थ टिप जो कि हम सर्दियों में इग्नोर करते हैं और वैसे गर्मियों में भी मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं इस टिप को फॉलो करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमारा क्या दिल होता है, हमारा क्या ज़हन होता है जी, बच्चों ने स्कूल के लिए नाश्ता करके गए ना, जो उनकी प्लेट में छोटा मोटा बचा है ना, बस वही हमारा नाश्ता हुआ, बर्तन समेटे, काम किचन के घर के लगे हों जी, बस हमारा ये नाश्ता हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए विंटर में हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, अपनी बॉडी को एनर्जाइज और नरिश्ड रखें। आप जब तक प्रॉपरली आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता नहीं ना करते, आपकी बॉडी को फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। आप क्या सोचते हैं कि आप बचा हुआ खा लेंगे और आप प्रॉपरली सारा दिन वर्क कर लेंगे, इस तरह से नहीं होगा। आपने जब तक अच्छी तरह से बैठ के प्रॉपरली अपने लिए नाश्ता नहीं बनाना, नाश्ता नहीं करना, तो ये सोचें आपकी बॉडी एक मशीनरी है और अगर उसको प्रॉपरली मॉर्निंग का जो एक रिचार्ज नहीं मिलेगा ना, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो ये सोचें वो वर्क कैसे करेगी। वो मैंने बल्कि एक कहावत भी सुनी हुई, आप लोगों को भी पता होगा कि नाश्ता करो बादशाह की तरह, खाना खाओ वज़ीर की तरह और रात का खाना खाओ जी फ़कीर की तरह। तो सुबह का नाश्ता आपने बादशाह की तरह करना है, अच्छा सा मज़े का हेल्दी सा नाश्ता अपना बनाएं और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करें, क्योंकि ये आपका स्टार्ट ऑफ डे होता है। और अगर आपका डे स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ, आपने हेल्दी ईटिंग नहीं की, आपने प्रॉपरली फ्यूल अप नहीं किया अपनी बॉडी को, तो आप खुद सोचें कि आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हो। इसीलिए अक्सर औकात आपने देखा होगा मोस्टली लेडीज़ को शिकायत होती है दोपहर होते तक, ये नहीं कि शाम होते तक, दोपहर होते तक उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, वो लो फील करती हैं, ड्रेन फील करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं जी हमने नाश्ता नहीं किया तो हम डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग में भी नाश्ता, मॉर्निंग का हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। नाश्ता कभी भी कोई भी डाइटिशियन, कोई भी डाइट वाला बंदा आपको नाश्ता स्किप करना नहीं बताएगा। इसलिए नाश्ता प्रॉपर करें, उसके बाद आप सैलेड लें, फ्रूट लें, दोपहर के खाने को थोड़ा लाइट करें, रात के खाने को लाइट करें, लेकिन नाश्ता हेल्दी कीजिएगा क्योंकि ये आपका स्टार्ट ऑफ डे होता है। इससे पहले कि मैं 6 हैबिट आपको बताऊँ, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं अपनी बेटी के रूम में आई हूँ। आज मैं अपनी बेटी का आपको कबर्ड टूर भी दूंगी और रूम की छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का टूर दूंगी कि जो मैं मोस्टली स्किप कर देती थी। ये मेरी बेटी के रूम में मैंने कैबिनेट बनवाई थी जो कि समझ लें एक पूरा मिरर भी है, आप
खड़े होके तैयार होके रेडी होके अपनी पूरी लुक भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सारी ज्वेलरी भी है। और ये कबर्ड जो है ना, ये मैंने उसकी सारी स्क्रैच से बनवाई थी, घर का काम हुआ तो जितनी वुड बची हुई थी तो मैंने उसी को सारा यूज़ करके और ये उसके लिए कैबिनेट बनवाई। और बड़ी ज्वेलरी कैबिनेट उसके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। आप देखिएगा ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ वॉशरूम में कुछ उसके लिए ड्रॉर्स बनवाए, चीज़ें बनवाई, ये सारा कुछ मैंने स्क्रैच से बनवाया था क्योंकि मेरी बेटी को ज़रूरत थी। और मैंने जब पता किया ना मार्केट से अच्छी खासी 20-30 हज़ार की ये बनती थी कैबिनेट सारी, तो फिर मैंने ये खुद रेडी करवाया। आप देख सकते हैं कि अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा जितनी भी वुड बची हुई थी, स्क्रैचेस थे, वो सारे यूज़ किए और इस तरह से उसको एक प्रॉपर जो है ना ज्वेलरी कैबिनेट में उसके लिए बन गई। और अंदर सारा कुछ उसके नेकलेस, ब्रेसलेट्स और उसके बाद बैंगल्स, पता नहीं क्या कुछ उसने रखा हुआ, लेकिन बहरहाल उसकी बड़ी फेवरेट ये कैबिनेट है। और मैंने कहा आज इसका भी आपको टूर देती हूँ। और इसके साथ साथ हम जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, साथ साथ कैबिनेट को देखें, इसका सारा टूर एंजॉय करें। और हम आते हैं अपनी 6th हैबिट की तरफ। हमारी 6th हैबिट है गेट सम सनलाइट। हमें क्या लगता है जी, सर्दियों में हम अंदर घुसे रहें, बिस्तर में, लिहाफ में, कंबल में, रज़ाई में, हमें सूरज की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। देखें सर्दियों में होता क्या, हमें ना बहुत ज़्यादा ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा सा दिन का स्टार्ट करने के बाद, थोड़ा सा घर के काम समेटने के बाद जब आप फारिग हो ना, गेट सम सनलाइट, सनलाइट में बैठें, विंटर में सनलाइट में बैठें और अपनी बॉडी को विटामिन डी से नरिश करें। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में हमें क्या होता है जी, हम इन ड्रॉप डी के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग विंटर में भरपूर अपनी जो धूप को इंजॉय करें। मैं ये नहीं कहती कि धूप को सेकें, ख़ुद रंग अपना ख़राब करें, बैक करके बैठें, लेकिन विटामिन डी ज़रूर जो है इंजॉय करें। और सर्दियों में मैं कहती हूँ कि इतना आप मज़े से इंजॉय कर सकते ना। मैं तो आराम से बैठती हूँ, थोड़ी देर कोई फ्रूट ले गई, साथ में माल्टे रख लिए, मौसमी आई हुई आजकल, काटा, थोड़ा सा इंजॉय किया, विटामिन सी भी लिया और विटामिन डी अल्लाह की तरफ से हमें मिल जाती है। तो ये चीज़ें ना आपने कुदरती चीज़ें हैं और ये आपने ज़रूर इंजॉय करनी है, ना कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। हम क्यों ना कुदरती चीज़ों से अपने आप को ना नरिश करें, अपना फ़ायदा उठाएं। तो आपने ना कोशिश करनी है कि जिस तरह से घर के काम सिमट जाए ना, 11, साढ़े 11, 12 बजे बच्चों के आने में काफ़ी टाइम होता है, आप आधा घंटा एक बैठे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, उससे ये होगा। और अगर हाँ सब्ज़ी बनानी है, कुछ छोटी मोटी कटिंग करनी है, कोई ऐसा काम जो आप बैठ के करना चाहते हैं, वो बाहर धूप में बैठें। लॉन है, पोर्च है, टेरेस है, कोई भी ऐसी खुली जगह जहाँ पे धूप अच्छी आती हो, वहाँ बैठें और धूप को एंजॉय करें। और विंटर में जब हम धूप सेकते हैं ना, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट धूप में ना बैठें। और अगर आप बैठे भी हैं ना, तो कमर की साइड करके बैठें। फेस पे डायरेक्ट धूप से ना टैनिंग हो जाती है, ये थोड़ी सी आपने प्रोटेक्शन देनी है अपने आप को। और कोशिश करें कि सन ब्लॉक लगा लें, उससे ये होगा कि टैनिंग नहीं होगी, स्किन डैमेज नहीं होगी और आप अच्छी से विटामिन डी भी अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये टिप्स आपने ज़रूर साथ साथ फॉलो करनी। ये ना हो कि आप बैठें और फिर आपका रंग ख़राब हो जाए, फिर आप मुझसे कहें कि हमारा रंग सड़ गया है, उस्मा ने हमें ये कहा था कि धूप में बैठ जाओ, धूप सेको, और अब हमारे रंग ख़राब हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। साथ साथ ना आपने स्किन केयर टिप्स भी फॉलो करनी है। मॉर्निंग हैबिट में सबसे खूबसूरत हैबिट जो मुझे लगती है वो है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा कहती हूँ आपने ग्रेटिट्यूड करना है, आपने शुक्र गुज़ारी करनी है। शुक्र गुज़ारी अल्लाह से करें, अपने रब का शुक्र अदा करें और बच्चों को भी ये बात सिखाएं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक दूसरे के लिए थैंकफुल हों, एक दूसरे के साथ थैंकफुल हों, एक दूसरे का शुक्र अदा करें। देखें ना, आप बच्चों के लिए कोई काम कर रही हैं, बच्चे आपके लिए कुछ कर रहे हैं, थैंक यू बोलें। आपने हमेशा मेरे कमेंट्स में देखा हो, कमेंट आप करते हैं, कोई टाइम निकालता है मेरे लिए तभी कमेंट करता है। कोई आज इतना फारिग नहीं है कि किसी के लिए टाइम निकाल के कमेंट करे। तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं हर कमेंट को जवाब देती हूँ और मेरा ये दिल होता है कि आपको थैंक यू कर सकूँ और थैंक यू करने वाली बनूँ। अल्लाह पाक बहुत राज़ी होते हैं उस बंदे से, अपने उस इंसान से, उस अपने बंदे से अल्लाह बहुत राज़ी होता है जो शुक्रगुजारी करता है। इसलिए विंटर में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और अपने माइंड को पॉजिटिव और थैंकफुल बनाएं। जो बंदा अपने माइंड को पॉजिटिव बनाता है और साथ में थैंकफुल भी बनाता है ना, तो वो बंदा बहुत कामयाब होता है और अल्लाह पाक ऐसे बंदे से बहुत राज़ी होता है। एक्सरसाइज करें, आदत बनाएं, अपने आप को इस तरफ लगाएं। जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो सीरियसली आपके बच्चे भी इस आदत पे लग जाएंगे। उनको ये पता हो कि खाना खाया है तो शुक्र अदा करना है, माँ ने कोई काम किया है तो उसके लिए हमने थैंकफुल होना है, बड़ी बहन ने कोई काम किया तो हमने थैंकफुल होना है, छोटे भाई ने कोई हेल्प की है तो बड़ी बहन उसके लिए थैंकफुल हो। ये चीज़ें आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद प्रैक्टिस शुरू कर देंगी ना, तो सीरियसली आपके घर का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ये विंटर है, बड़ा ही प्यारा सा विंटर है, इसको आपने ना फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाना है। 8th हैबिट, स्टे ऑर्गेनाइज्ड।
विंटर में ऑर्गेनाइज रहें और अपने दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाएं। जो बंदा ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, अपना हर काम प्रॉपरली करता है, टाइम से करता है, वो एक तो उसके काम में प्रोडक्टिविटी हो जाती है क्योंकि वो काम बड़ा प्रॉपरली और बड़े टाइम से कर लेता है, और इसके साथ साथ वो स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है। अब आप कहेंगे स्ट्रेस फ्री कैसे हो जाता है? देखिए, जब आप काम अपना टाइम से कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, बड़ा बखूबी कर लेंगे, तो खुद ब खुद आपको टेंशन नहीं होगी। जब एक बंदा उठेगा लेट, सारा दिन गुजार के फजूल चीज़ों में इधर उधर, ना नाश्ता प्रॉपर किया, और फिर जब काम भी मुकम्मल नहीं होगी तो स्ट्रेस तो खुद ब खुद होगी। और मेरे ख़्याल से आज औरत को रिश्तेदारों की इधर उधर की टेंशन बाद में होती है, स्ट्रेस बाद में होती है, पहले अपने घर के काम की स्ट्रेस पहले होती है। तो आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाना है, इसके लिए आपने ऑर्गेनाइज रहना है। टाइम मैनेजमेंट करें, अपना काम टाइम से करें, कोशिश करें कि जितना काम आपने टास्क आज अपने ज़िम्मे लिया ना, उसको बखूबी और टाइम से कर लें। उससे आप स्ट्रेस फ्री हो रहेंगे और आपकी ज़िंदगी, आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा। 9th हैबिट, आपने जब भी शॉवर लेना है ना, विंटर हो, कोशिश करनी है कि आपने हॉट वाटर से शॉवर नहीं लेना। जो बंदा गर्म पानी से शॉवर लेता है उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। आजकल आपको पता है कि एलर्जी की, खुश्की का इतना इशू रहता है, ड्राइनेस का इतना इशू रहता है। आपने बिल्कुल गर्म पानी से, बिल्कुल जो गर्म पानी होता है उससे आपने शॉवर नहीं लेना। कोशिश करें कि नॉर्मल माइल्ड सा पानी हो जिससे आप ना शॉवर लें। इससे होगा कि आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी और बॉडी के जो ऑयल होते हैं ना वो नहीं रिमूव होंगे। आप जब बहुत गर्म पानी से नहाते हैं ना, आप देखिएगा कि एक स्टीम सी बॉडी से निकलती है, उससे सारे ऑयल जो ना वो एवेपोरेट होते हैं, और जब बॉडी के यूज़फुल ऑयल एवेपोरेट हो जाते हैं तो फिर ड्राइनेस हो जाती है। इसलिए आपने शॉवर की एक रूटीन बनानी है। विंटर में कोशिश करें 2 से 3 दफ़ा वीक में लाजमी शॉवर लें, लेकिन नॉर्मल माइल्ड जो पानी है ना उससे शॉवर लें ताकि आप ना फ्रेश भी रहें और ड्राइनेस भी ना हो। विंटर में अगर आप इस 10th हैबिट पे अमल नहीं ना करते तो आपका विंटर बिल्कुल नहीं अच्छा गुजरेगा। विंटर में आपने दिन का प्लान करना है ताकि आप अपने सारे गोल्स, सारे टास्क को अचीव कर सकें। इसलिए प्लान योर डे व्हेन यू स्टार्ट योर डे। अगर आप दिन को प्लान कर लेते हैं ना तो बहुत ऑर्गेनाइज आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो स्टार्ट योर डे विद प्रॉपर प्लानिंग ताकि आप अपने सारे टास्क, सारे काम ना बखूबी अंजाम दे सकें। ये हैं जी 10 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपके दिन को एनर्जाइज और हेल्दी बनाएंगी। विंटर में इन हैबिट्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं ताकि आपका दिन भी मेरे दिन की तरह बहुत खूबसूरत सा दिन हो। इन हैबिट्स पर अमल कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगी है, और कॉमेंट में ये भी बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा है। मिलती कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।